वेलकम फ्रेंड्स, मैं धनवंत सिंह एक बार फिर अपने YouTube चैनल DCS धनवंत कंप्यूटर स्किल्स पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आने वाले वक्त में मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज मैं आपके लिए विंडोज 8 यानी विंडोज 8 जो वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, वो मैं लेकर आया हूं। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा डेस्कटॉप पर माई कंप्यूटर आइकॉन कैसे दिखाई देता है। तो येलो कलर की एरो के सामने आप देख पा रहे हो माई कंप्यूटर आइकॉन। जब भी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा। जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। माउस की सहायता से हम काम करते हैं ज़्यादातर। तो विंडोज का नाम विंडोज इसलिए रखा गया, जब भी हम किसी फाइल, फोल्डर या आइकॉन या एप्लीकेशन आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो एक नई स्क्रीन, एक नई विंडो हमारे पास ओपन होती है। तो इसीलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रखा गया। इसके काफ़ी सारे वर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। जो आप वर्जन आप देख पा रहे हो, जो स्क्रीन आप देख पा रहे हो, ये विंडोज 8 की माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स की स्क्रीन है। बाकी जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है उनमें ये ऑप्शंस होती हैं, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फर्क होता है, पर काम इनका सेम होता है। आज हम विंडोज 8 में माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स कैसे दिखाई देता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। टाइटल बार से आपको पता चल रहा है कि माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। टाइटल बार के राइट साइड में आपको 3 बटन नजर आ रहे हैं। क्लोज का बटन होता है, विंडो मिनिमाइज, विंडोज मैक्सिमाइज का बटन होता है। आप देख पा रहे हो माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स। इसकी लेफ्ट साइड पर नजर डालिए, आपको नजर आएंगे माई कंप्यूटर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस, सी ड्राइव और डी ड्राइव आपको नजर आ रहे हैं। इसे हम नेविगेशन पेन बोलते हैं, लेफ्ट साइड पोर्शन को, जहां पर आपको ये फाइल्स एंड फोल्डर्स दिखाई पड़ रहे हैं। आपको एक कॉलम में नजर आ रहे हैं, ये कॉलम के रूप में आप देख पा रहे हो इनको। तो इसे हम नेविगेशन पेन बोलते हैं। राइट साइड, जब भी हम लेफ्ट साइड पर किसी आइकॉन पर क्लिक करेंगे राइट साइड पर, उसके कंटेंट जो है ओपन होते हैं। इसे हम फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर भी कह सकते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यह ऑप्शन विंडोज 8 में प्रोवाइड करता है। तो आपने माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स देख लिया है। जब हम डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है। अब हम इसके ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए जो स्क्रीन दिखाई है या आप देख पा रहे हो, या फाइल मेनू के ऑप्शंस हैं। ओपन अ न्यू विंडो, डिलीट हिस्ट्री, हेल्प, क्लोज, ये आपको नजर आ रहा है। ये फाइल मेनू है माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स का। उसके बाद फाइल मेनू के पास आप एक बार फिर दोबारा देखिए, पीछे जाकर फाइल मेनू के पास आपको नजर आएगा, और पीछे जाइए, फाइल मेनू के पास आपको नजर आ रहा है फाइल मेनू, कंप्यूटर टैब और व्यू टैब। अब इन तीनों चीजों की हम जो ऑप्शंस हैं वो डिस्कस करते हैं। आप दोबारा देखिए, फाइल मेनू आपके सामने ओपन हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर टैब की। कंप्यूटर टैब में हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन होती है प्रॉपर्टीज। जिस भी आइकॉन को आपने सिलेक्ट कर रखा है माउस की सहायता से या कीबोर्ड की सहायता से, उसकी प्रॉपर्टीज ये डिस्प्ले करता है। एक्सेस टू मीडिया, मीडिया सर्वर से या इंटरनेट पर जो सर्वर है, किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से या फाइल सर्वर से आप कनेक्ट होना चाहते हो, जहां नेटवर्क पर आपने जो डिवाइस शेयर की है उससे आप कनेक्ट होना चाहते हो, उसके लिए ये ऑप्शंस होती हैं। मैप टू नेटवर्क ड्राइव का मतलब होता है किसी फाइल सर्वर में आप एंटर हो रहे हो, उसकी किसी भी ड्राइव में, फाइल ड्राइव में आप जाना चाहते हो, उसके लिए ये ऑप्शन होती है। नेटवर्क लोकेशन आप अपने कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हो, कौन सी नेटवर्क लोकेशन है, या इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो आप किसी लोकेशन पर, उसके लिए ये ऑप्शन होती है। कंट्रोल पैनल पर सिस्टम सेटिंग्स होती हैं। अनइंस्टॉल चेंज प्रोग्राम में आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर से निकाल देना चाहते हो, उसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी होती है। सिस्टम प्रॉपर्टीज में कौन सा विंडो का वर्जन आपने इंस्टॉल किया है, रैम कितनी है, आपका प्रोसेसर कौन सी जनरेशन का है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी।
मैनेज में आप स्टोरेज से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड, शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो टास्क होते हैं, किसी भी सर्विस को आप क्लोज करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, किसी भी टास्क को आप दोबारा शुरू करना चाहते हो, स्कूलिंग उसकी देना चाहते हो, उसके बारे में इसमें मैनेज में जानकारी होती है। अब मैंने आपके लिए माई कंप्यूटर टैब, जो डायलॉग बॉक्स माई कंप्यूटर में होता है, उसमें जो कंप्यूटर टैब है उसकी एक पिक्चर आपको डिस्प्ले की है, और उसमें कौन कौन से आइकॉन का क्या मतलब है, क्या नाम होता है, मैंने स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश की है। जैसे माई कंप्यूटर आइकॉन है, व्यू टैब है, कंप्यूटर टैब है, नेविगेशन टूल बार है हमारे पास, क्विक एक्सेस टूल बार है, सर्च मेनू है। तो हम ये आप देख पा रहे हो नेविगेशन टूल बार में या क्विक एक्सेस टूल बार में कौन कौन से बटन्स होते हैं, और विंडो का मैक्सिमाइज बटन कौन सा है, मिनिमाइज बटन कौन सा है, क्लोज बटन कौन सा है, टाइटल बार कौन सा है, बैक का बटन कौन सा है, फॉरवर्ड का बटन कौन सा है। आप सभी इसमें मैंने ग्राफिकली आपको दिखाने की कोशिश की है भी कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं कंप्यूटर टैब में। आप एक बार इसको ध्यान से इन ऑप्शंस को याद करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपकी मेमोरी में ये ऑप्शंस होंगी तो आप इनको प्रयोग में ला सकते हो, अगर मेमोरी में इन ऑप्शंस को याद नहीं करोगे तो आप इनको प्रयोग में नहीं ला सकते। अब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है जो सिस्टम प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स हमें सिस्टम प्रॉपर्टीज की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो आप माई कंप्यूटर आइकॉन पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जब जाओगे तब भी ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो सिस्टम प्रॉपर्टी में हमें पता चलता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास इंस्टॉल है, कौन सी कंपनी का आप सिस्टम यूज कर रहे हो। जैसे मेरे पास HP का सिस्टम है और विंडोज 8 इंस्टॉल है, रैम मेरी दिखा रहा है कितनी है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर पा रहा हूँ, 5th जनरेशन का मेरा ये प्रोसेसर है। तो यह सारी जानकारी सिस्टम प्रॉपर्टीज में हमारे पास होती है। उसके बाद व्यू टैब में कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, जैसे नेविगेशन पेन, मैंने आपको बताया था माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स का जो लेफ्ट पोर्शन होता है जो कॉलम्स के रूप में दिखाई देता है उसे नेविगेशन पेन बोलते हैं। और व्यू टैब में हमारे पास फाइल्स एंड फोल्डर्स को आप किस प्रकार देखना चाहते हो, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन, स्मॉल आइकॉन, लिस्ट, कंटेंट्स, इसके रूप में आप देख सकते हो। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यू कर सकते हो फाइल्स एंड फोल्डर्स को। हिडन फाइल्स की ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, फाइल्स की एक्सटेंशन आप देखना चाहते हो, या किसी भी फाइल एंड फोल्डर की ओपन करने की ऑप्शंस को, उसे ओपन करना है, सर्च करना है, यह ऑप्शंस आप चेंज करना चाहते हो, व्यू टैब में ये सारी ऑप्शंस हमारे लिए होती हैं। अब मैंने आपके लिए व्यू टैब आपको डिस्प्ले किया है, इसमें मैंने आपको दिखाया है कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। जैसे हमारे पास नेविगेशन पेन है, प्रीव्यू पेन है, डिटेल पेन है, एक्स्ट्रा लार्ज आइकॉन होती है, स्मॉल आइकॉन्स है, टाइल्स है, ये सारी ऑप्शंस मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है एक स्क्रीनशॉट लेकर। आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए, तो व्यू टैब के ऑप्शंस भी आपके दिमाग में बैठ जाए। अब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जो नेविगेशन पेन है वो कैसे दिखाई पड़ता है, और क्विक एक्सेस टूल बार और क्विक एक्सेस टूल बार मेनू कौन सा होता है ये आप देख पा रहे हो। मैंने आपको बताया था माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स का जो लेफ्ट पोर्शन होता है जो कॉलम के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, उस जिसमें आपको माई कंप्यूटर डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस और C ड्राइव और D ड्राइव दिखाई पड़ रही है। ये नेविगेशन पेन है, और नेविगेशन पेन में कॉलम के रूप में ये ऑप्शंस होती हैं, और राइट साइड में उनके कंटेंट जो है ओपन होते हैं। जब भी हम लेफ्ट साइड में किसी भी आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो राइट साइड में उसकी ऑप्शन जो है उसके कंटेंट जो है डिस्प्ले हो जाएंगे। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में रीडू की ऑप्शन होती है, अनडू की ऑप्शन होती है, डिलीट होती है, प्रॉपर्टीज होती है, न्यू फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हो, किसी भी फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हो, वो सारी ऑप्शंस इसमें होती है। अब नेविगेशन बार की मैंने आपको बताया था, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस और C ड्राइव और D ड्राइव। मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें हम उसका पार्टीशन करते हैं। तो C ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और बाकी सारी पार्टीशन जो होती हैं वो सेकेंडरी पार्टीशन होती हैं, जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम प्राइमरी पार्टीशन बोलते हैं। जो आइकॉन के नाम आप देख पा रहे हो, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं। कोई भी फाइल आप इंटरनेट से डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड फोल्डर में जाती है,
कोई भी बाय डिफॉल्ट आप कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाता है। बाय डिफॉल्ट कोई वीडियो आप रखना चाहते हो, पिक्चर किसको रखना चाहते हो, तो आप इसमें माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स में इन फोल्डर्स में आप रख सकते हो। हम अपनी ऑपरेटिंग अपने जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, उसकी पार्टीशन करते हैं। सी ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डी ड्राइव हमारी सेकेंडरी है, डी के बाद ई हो सकती है। जैसे हमारे पास कोई भी आप डीवीडी चलाना चाहते हो या सीडी प्लेयर चलाना चाहते हो, इसके बाद ई ड्राइव उसकी होगी। अगर आप ज्यादा पार्टीशन कर रहे हो, ए जो होती है फ्लॉपी के लिए होती है, बी भी फ्लॉपी के लिए होती है, पर मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर मैं फ्लॉपी ड्राइव यूज नहीं कर रहा, इसलिए वो माई कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं हुई आइकॉन्स। अगर आप फ्लॉपी ड्राइव अपने कंप्यूटर पर अटैच करते हो तो ए जो ड्राइव होती है वो फ्लॉपी की होती है, बी ड्राइव भी फ्लॉपी की होती है, और सी ड्राइव हमारी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। यह कोई आम जानकारी है, ये जनरल नॉलेज है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस होती हैं उसे नेविगेशन पेन बोलते हैं, राइट साइड में उसके कंटेंट जो डिस्प्ले होते हैं, ये मैंने दिखाया है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मैंने डेस्कटॉप पर हाईलाइट है डेस्कटॉप ऑप्शन, लेफ्ट साइड में आप देखिए, उसको मैंने ओपन किया है तो राइट साइड में उसके कंटेंट जो है डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे डेस्कटॉप में मेरे पास कौन कौन से फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, जूम का आइकॉन आपको नजर आ रहा है, व्हाट्सएप का आ रहा है, टेलीग्राम का आ रहा है, ओपेरा का आ रहा है, ऐसे ही ड्रॉप बॉक्स का आ रहा है, एक्सेल की एक फाइल नजर आ रही है। ये मेरे डेस्कटॉप के कंटेंट्स हैं। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आया हूं, आप सामने प्रैक्टिकली डेस्कटॉप स्क्रीन देख पा रहे हो, आपको नजर आ रही है डेस्कटॉप स्क्रीन, माई कंप्यूटर आइकॉन आपको नजर आ रहा है। तो मैंने माई कंप्यूटर आइकॉन पर डबल क्लिक किया है तो आपके सामने माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, जिसमें लेफ्ट साइड में नेविगेशन पेन है, राइट साइड में सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो मैंने फाइल मेनू पर क्लिक किया है, आप फाइल मेनू के ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो रही हैं। आप देखो, ध्यान से देखो इस वीडियो को, ये प्रैक्टिकल वीडियो जो चल रहा है इसको ध्यान से देखिए। न्यू टैब, आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हो, यहाँ मैंने क्लिक किया तो न्यू विंडो जो है ओपन हो चुकी है, आप ध्यान से देखिए। अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है तो ये टास्क बार में नीचे चली गई है। फिर मैंने दोबारा क्लिक किया आपको दिखाने के लिए, आप एक बार देखिए कौन कौन सी ऑप्शंस जो है इसमें ओपन होती हैं। प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाहता हूं जो हमने पीछे स्लाइड्स में डिस्कस किया है। सी ड्राइव देखिए, आपको विंडो का आइकॉन नजर आ रहा है, सी ड्राइव में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये प्रॉपर्टीज हैं, किसी भी आइकॉन में आपको सिलेक्ट किया है, ये डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज आपको यानी कि माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज दिखाएगा, क्योंकि माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन है। अगर माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन ना होता तो जो भी फोल्डर ओपन होता उसकी प्रॉपर्टीज दिखाता, मगर यहाँ पर माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन है तो माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है और कौन सा मेरा जनरेशन है। इसको मैंने आप क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज बटन पर मैं लेकर गया हूँ माउस को, आप देखिए तो मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। अब मैं मीडिया एक्सेस ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ क्लिक करके, तो आप नेटवर्क से या किसी शेयरिंग डिवाइस से जुड़ना चाहते हो, जैसे प्रिंटर है, मैंने यहाँ पर कुछ शेयर नहीं किया तो इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर आप किसी नेटवर्क डिवाइस ड्राइव से जुड़ना चाहते हो, ये ऑप्शन आपको देख नजर आ रही है इन्फॉर्मेशन, मगर मैं अभी तक नेटवर्क सर्वर से जुड़ा नहीं हूं तो यहाँ पर कुछ आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है ये, कैसे आप इन पे काम करते हो। आप देख पा रहे हो, किसी भी ड्राइव का आप नाम दीजिए, आप सर्वर का नाम दीजिए। अब अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़ना चाहते हो तो उसका विजार्ड ओपन हो चुका है, किसी फाइल सर्वर से जुड़ना चाहते हो, यह वो विजार्ड है। आप ध्यान से देखिए, सामने लिखी हुई चीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी सर्वर पर साइन अप हो सकते हो, साइन इन हो सकते हो, इसके लिए आपको इंटरनेट और ब्राउजर चाहिए, ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हो तो उसका लोकेशन पूछेगा आपको, आप कस्टम लोकेशन दे सकते हो। इंटरनेट, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, किसी फाइल सर्वर का एड्रेस आप दीजिए, आप उस सर्वर से अपने कंप्यूटर को जोड़ सकते हो यहाँ पर एफटीपी की सहायता से। कंट्रोल पैनल ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ, सिस्टम सेटिंग्स होती है, कीबोर्ड की सेटिंग, माउस की सेटिंग, प्रिंटर की सेटिंग, ये सारी सिस्टम सेटिंग्स कंट्रोल पैनल में होती हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। अब आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, ये सारी एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है, यहाँ से मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकता हूँ।
उसके बाद सिस्टम प्रॉपर्टीज, ये वही दिखाएगा आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, विंडो का कौन सा वर्जन काम कर रहा है, कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है। उसके बाद देखिए डेस्कटॉप, आप नेविगेशन पेन को एक्सेस कर रहे हो, ये नेविगेशन पेन होता है। मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया तो राइट साइड में उसकी कंटेंट्स जो आ गई, यह प्रॉपर्टीज जो है डेस्कटॉप की प्रॉपर्टीज है, जो डेस्कटॉप फोल्डर है उसकी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ गई। आप देखिए डॉक्यूमेंट है, माई कंप्यूटर वापस आ चुका है आपके सामने। मैनेज में आप देख सकते हो, शेड्यूलिंग करना चाहते हो किसी टास्क की, किसी टास्क को आप बंद करना चाहते हो, उसके बारे में आपकी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस आपको बताएगा कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो प्रैक्टिकली, इसको ध्यान से देखिए। डिवाइस मैनेजर की जानकारी आपको मिलेगी, इसके अंदर डिवाइस मैनेजर की जानकारी होती है। देखिए डिवाइस मैनेजर में हमें पता चलता है कि हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन सा है, कौन सा कीबोर्ड लगा है, माउस कैसे काम कर रहा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि सारी डिवाइसेस काम कर रही हैं या नहीं कर रही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है, आने वाले लेक्चर्स में हम इसको इसको डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने अभी भी माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब हम व्यू टैब में जा रहे हैं। व्यू टैब में वही आपको ऑप्शंस आ गई हैं, टैब बदल चुका है। नेविगेशन पेन के ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं। नेविगेशन पेन होता है, एक्सपेंडेड ओपन फोल्डर्स होते हैं, शो ऑल फोल्डर्स, ये सभी ऑप्शंस आप देख पा रहे हो। जब भी हम इन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए लेफ्ट साइड में चेंजेस हो रही हैं, वो चेंजेस आप ध्यान से देखिए। जहां पर भी मैं क्लिक कर रहा हूं तो चेंजेस हो रही हैं। इस प्रकार से हम चेंजेस अपने कंप्यूटर में ला सकते हैं, प्रैक्टिकली उनको देख सकते हैं। प्रैक्टिस करने से आपको ये ऑप्शंस याद हो जाएंगी। देखिए प्रीव्यू पेन में मैं जा रहा हूं, आपको कैसे फर्क पड़ रहा है कंप्यूटर पर आप देखिए। एक या दो बार रिहर्सल करने से, ये मैंने सी ड्राइव के आइकॉन ओपन किया है जहां पर हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए अब मैं विंडो ऑपरेटिंग, ये डी ड्राइव है मेरी, सेकेंडरी ड्राइव जो है। वापस मैं डॉक्यूमेंट्स में आऊँ, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। माई कंप्यूटर में हम वापस आ रहे हैं। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन कैसे दिखते हैं। डिटेल पेन में आपको डिटेल नॉलेज आएगी फोल्डर के बारे में। देखिए आप कहाँ कौन सी तारीख में आपने उसको क्रिएट किया है, डिटेल इंफॉर्मेशन है। स्मॉल आइकन हो चुके हैं, टाइल्स के रूप में आपको नजर आ रहा है। ये मैंने सारी चेंजेस आपके लिए, ये लार्ज आइकन आपको नजर आ रहे हैं, ये लिस्ट के रूप में, ये आपको कंटेंट के रूप में नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इन ऑप्शन को प्रैक्टिस करने के बाद याद रख पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी होगी इनकी। देखिए मैंने ये सारी ऑप्शंस आपके लिए आपको एक्टिवेट करके दिखाई हैं। यहाँ पर हम फाइल्स एंड फोल्डर को अल्फाबेटिकली नेम की तरह या उसके साइज के हिसाब से आप उसकी सॉर्टिंग कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग स्पेस के हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, तो उस हिसाब से आप फाइल्स एंड फोल्डर को सर्च कर सकते हो। और हिडन फाइल्स को देखना है, फाइल की आपने देखिए आपको चेक बॉक्स ऑप्शन, किसी भी फाइल को सिलेक्ट करोगे तो चेक बॉक्स उसका साथ में नजर आएगा। किसी भी आइकॉन को, फाइल को, फोल्डर को चेक बॉक्स के हिसाब से। फाइल की एक्सटेंशन आप देखना चाहते हो, यहाँ पर कोई फाइल ओपन नहीं है, इसके लिए आपको एक्सटेंशन नजर नहीं आ रही। जैसे TXT एक्सटेंशन होती है, JPG एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन यानी कि फाइल की टाइप को डिस्प्ले करती है। तो ये आपको हाइड सिलेक्टेड आइटम्स की ऑप्शन आपके सामने आ गई है। आप इनको चेंजेस, इनमें चेंजेस ला सकते हो। किसी भी फाइल एंड फोल्डर को हाइड करना है उसके बारे में ये जानकारी दे रहा है। उसके बाद ऑप्शंस में आप देख पा रहे हो फोल्डर ऑप्शन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसकी डिटेल जो जानकारी है अगले वीडियो में दूंगा मैं आपको। एक इसका अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि ये काफी लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा, मगर मैं इसके ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूँ। और फोल्डर ऑप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देख रहे हो आप, लेफ्ट साइड में मैं मूव कर रहा हूँ अपने माउस को और राइट साइड में मूव कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करता है माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स। इस प्रकार आप देख पा रहे हो, सी ड्राइव आपको नजर आ रही है, विंडो का बटन नजर आ रहा है आपको, यानी कि विंडो आइकॉन नजर आ रहा है जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेविगेशन पेन मैंने, ये मैं जो भी मैंने ऑप्शन लगाई थी मैं उसको क्लोज करके आपको वापस दिखा रहा हूँ
कि जब भी हम किसी ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं और डीएक्टिवेट करते हैं तो वो किस प्रकार नजर आता है। ये आप क्विक एक्सेस टूल बार देख पा रहे हो, रीडू की, अनडू की ऑप्शन इसमें होती हैं, डिलीट की ऑप्शन होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यू फोल्डर आप क्रिएट करना चाहते हो, ये ऑप्शन हमारे पास होती है। आप ध्यान से जो प्रैक्टिकल चल रहा है उसको देखिए। मैंने अब एक ड्राइव ओपन किया है, डॉक्यूमेंट ओपन किया है। अब डॉक्यूमेंट में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे काम करते हैं, कैसे नेविगेट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया है, आप देख पा रहे हो। फोल्डर को हम रीनेम कर रहे हैं, उसका नाम दे रहे हैं आप, यानी कि न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो ऑप्शन है। इन्फो मैंने इसका नाम दे दिया है। अब ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। येलो कलर में फोल्डर दिखाई देते हैं हमें विंडो में। अब हम इस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, हम डिलीट कर पाएंगे। रीडू करना चाहते हैं, अनडू करना चाहते हैं। रीडू का मतलब होता है किसी टास्क को दोहराना, और अनडू का मतलब होता है उसको वापस लेकर आना। और यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है हमारे पास। डिलीट करने के लिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे, हमने सिलेक्ट कर लिया और अब डिलीट कर दिया। अब देखो आपको नजर नहीं आ रहा है वो। ये कंट्रोल जेड होता है अनडू के लिए, कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट है। विंडो हमें प्रोवाइड करती है। अब किसी भी आइकॉन के पास या फोल्डर के पास जब माउस को मूव करोगे तो आपको उसका नरेशन लिखा हुआ नजर आएगा। ये माई कंप्यूटर में हम वापस आ चुके हैं। ये बैक का बटन है, कैसे ये फॉरवर्ड का बटन है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था। अब विंडो को बैकवर्ड और फॉरवर्ड कैसे करते हैं, ये हम नेविगेशन, ये जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं इसे हम नेविगेशन बोलते हैं। और यह सारी स्क्रीन आपको फाइल एक्सप्लोरर की तरह काम कर रही है, इसे हम विंडो एक्सप्लोरर भी बोल सकते हैं। और ये विंडो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑप्शन हमने कंप्यूटर में देखी होती हैं मगर इनकी डिटेल नॉलेज हमें नहीं होती, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि डिटेल में ये सारी चीजें क्या होती। अब देखिए हमने विंडो की फाइल्स दिखा रहा हूँ, आप विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फाइल्स आपको नजर आ रही है। यह सर्च बार होता है, यहाँ पर हम फाइल्स को सर्च कर सकते हैं। देखिए जब मैंने राइट साइड में सर्च मेनू के अंदर लिखा कुछ भी तो विंडोज लिखा है मैंने, तो विंडोज से रिलेटेड जितनी भी फाइल है देखिए उनकी गिनती बढ़ रही है। सर्च बार की तरफ देखिए, फाइल्स की गिनती 3000, 3871, 4090 इतनी हो गई है आपके सामने। तो यह कंप्यूटर सर्च कर रहा है सभी विंडो रिलेटेड फाइल्स को, क्योंकि मैंने सर्च बार में विंडोज लिखा है। किसी भी फाइल को ढूंढना हो, एक्सप्लोर करना हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो ये मैंने बैक का ऑप्शन यूज किया है। बैक की ऑप्शन आप देख पा रहे हो, तो वही वापस हम सी ड्राइव, डी ड्राइव देख पा रहे हैं। और डीवीडी मेरे कंप्यूटर में लगा हुआ है तो आप सीडी का आइकॉन भी देख रहे हो ई ड्राइव में। तो इस प्रकार मैंने उसको क्लोज कर दिया। ये डेस्कटॉप स्क्रीन हमारे पास वापस आ चुकी है। इसे हम फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। जब मैंने नीचे क्लिक किया था तो ये माई कंप्यूटर डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन किया है मैंने, इस प्रकार इसको क्लोज कर सकते हैं। ये मैंने आपको नेविगेट करके दिखाया है, इसे हम नेविगेशन बोलते हैं। टास्क बार में आप फाइल एक्सप्लोरर देख रहे हो, विंडो एक्सप्लोरर भी जिसे हम बोल सकते हैं। हाईलाइट है नीचे टास्क बार में, देखिए येलो कलर में। तो इस प्रकार हम माई कंप्यूटर की सारी ऑप्शंस को प्रयोग में ला सकते हैं। यहाँ पर मैंने विंडो को हम माउस की सहायता से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हो, मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बताया है। ये डेस्कटॉप स्क्रीन आप देख रहे हो, उसमें माई कंप्यूटर आइकॉन आप देख पा रहे हो। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट्स मेरी ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।